Hi everyone, welcome back once again to the new video. सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी सारी विशेस पूरी करें और आपको ब्लेस करें। So let's start with the new direction, ईस्ट डायरेक्शन। वास्तुशास्त्र में ईस्ट डायरेक्शन को कंसिडर किया गया है बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस क्योंकि वो एसोसिएटेड है सन से, विच मीन्स सूर्यदेव, जिन्हें हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विटालिटी। So let's quickly talk about the overview of the significance and the tips related to east direction. सबसे पहले ये क्या सिंबलाइज करता है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे हम एयर एलिमेंट कहते हैं, विच इज वायु। इस डायरेक्शन के डाइटी हैं गॉड इंद्र, जिन्हें हम किंग्स ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। अब ये क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस न्यू बिगनिंग्स, हेल्थ, growth, and lots of prosperity. Now, what can be the ideal uses of east direction? सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एंट्रेंस, कि हमारी जो घर की मेन एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन में एसोसिएट होनी चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी ईस्ट डायरेक्शन। यस, हमारे घर की मेन एंट्रेंस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए बिकॉज वो कंसिडर की गई है अ वेरी गुड डायरेक्शन as it welcomes a lot of positive energy. Second, living room or drawing room. It can promote harmony and openness. Openness means that you can allow a lots of prosperity in your life, blessings in your life, and positivity in your life. So basically, it's a sign of a new opportunities. Third, study room. अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर आप ईस्ट डायरेक्शन को देख के स्टडी कर रहे हैं, then it will improve your concentration and learnings. Fourth, prayer room. This direction is very ideal for spirituality or for spiritual growth, क्योंकि इससे हमारा डायरेक्ट डिवाइन कनेक्शन बनता है भगवान के साथ। फिफ्थ, विंडोज एंड वेंटिलेशन। हमें उस डायरेक्शन को हमेशा ओपन रखना चाहिए, स्पेशली अगर वहाँ पे आपकी विंडोज हैं तो उस एरिया को आप ओपन रखिए सो दैट यू कैन अलाउ द मॉर्निंग सनलाइट। लेट्स टॉक अबाउट वास्तु टिप्स फॉर ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले हमें हर डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखना है। सेम विद दिस ईस्ट डायरेक्शन, आपको ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखना है, ओपन रखना है for new opportunities, and especially do it in the morning. Then avoid placing heavy or large furniture or walls in the east direction. Place mirror in that direction because it helps in reflecting the positive energy. तो आप वहाँ पे मिरर प्लेस कीजिए। लास्ट, अगर आप उस एरिया में घर बना रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा कि आप वहाँ पे टॉयलेट्स या फिर स्टेयरकेस नहीं बना रहे हैं, स्पेशली इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब आप ईस्ट डायरेक्शन में कौन से कलर्स प्लेस कर सकते हो? दैट इज गोइंग टू बी ओनली वन कलर विच इज ग्रीन, एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और अगर आपके ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन में कोई और कलर है इंस्टेड ऑफ ग्रीन, तो आप उसका एंटी कलर भी यूज कर सकते हो विच इज गोइंग टू बी रेड एंड येलो। एंड मेक श्योर कि आप उस एरिया में वॉशरूम्स और किचन नहीं बना रहे हैं। और अगर आपका ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम या फिर किचन ऑलरेडी प्लेस्ड है तो यू कैन गेट अ कंसल्टेशन और आपको और ज़्यादा अच्छे से वास्तु की रेमेडीज मिल सकती हैं विच कैन बैलेंस्ड योर ईस्ट डायरेक्शन, and it is a very important zone to make connections with the world. तो ये थी कुछ सिग्निफिकेंस एंड टिप्स फॉर ईस्ट डायरेक्शन। और अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इफ यू वांट मोर टिप्स फॉर स्पेसिफिक रूम और फंक्शन इन द ईस्ट डायरेक्शन तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डायरेक्शन के साथ। Till then, take care and don't forget to subscribe, share and follow my Insta ID and my YouTube channel. So take care. Jai Siya Ram.